अभी आप सबने भजन सुना, नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। कबीर साहब का प्रसिद्ध पद है, ये प्रसिद्ध भजन है, नाम हरि का जप ले बंदे। साहब कहते हैं हरि का नाम जप लो, नहीं तो पीछे पछताओगे। तो किसका नाम जपे? विष्णु का, शिव का, राम का? ईश्वर बगल में बैठे हैं आपके। ईश्वर ईश्वर जपने कहते हैं। कबीर साहब का राम बिल्कुल भिन्न है, उनका हरि भी बिल्कुल भिन्न है। राम और कृष्ण या हरि आदि शब्दों को वे लेते हैं और उनका एक अपना स्वतंत्र अर्थ देते हैं। आप हिंदी शब्दकोश देखिए, हरि के कई अर्थ हैं। हरि का मतलब परमात्मा परक भी होता है। हरि का मतलब वानर भी होता है, पीला भी होता है, मटमैला काला भी होता है। और हरि का मतलब होता है हरण करने। हरि का मतलब होता है हरण करने वाला, और वह है गुरु। हरण कौन करता है? जो हमारे विकारों का हरण करे, वह है हरि। इस पद में साहब कहते हैं नाम हरि का जप ले बंदे। यहाँ जो स्थूल नाम जप, जैसे लोग शिव शिव करते रहते हैं, राम राम कहते रहते हैं, ऐसा भाव नहीं है। माला फेरने का तो साहब ने खंडन किया है। प्रसिद्ध साखी आपको मालूम है, माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का क्या है, और कर का मन का डार दे, मन का फेर। माला फेरत जुग भया। जो लोग राम राम, शिव शिव, ईश्वर ईश्वर ऐसा माला फेरते हैं, साहब उसकी बात नहीं करते हैं। उसका खंडन किए हैं कि माला फेरते फेरते तो समय बहुत बीत गया। मिटा न मन का फेर, मन की दुविधा मिटी नहीं, मन के विकार मिटे नहीं, इसलिए कर का मन का डार दे। जो हाथ से माला फेर रहे उसको छोड़ दे, और मन का फेर, मन से माला जप। मन से माला जपना क्या है? मन से माला जपना है गुरु की भक्ति। हरि का एक अर्थ आत्मा परक भी किया जाता है। तो यहाँ इसका मतलब यह भी नहीं है कि आत्मा को जपें। आत्मा आत्मा जपे तो भी तो वही बाहरी जपना ही हुआ। हम लोग कहते हैं कि आत्मलीन हो जाओ या आत्मचिंतन करो, तो आत्मचिंतन कैसे करोगे? आत्मचिंतन करने का यही मतलब है बाहर से जड़ पदार्थों का मोह त्याग करके अपने स्वरूप में लीन हो जाना। अपने स्वरूप में लीन होना क्या है? अपना स्वरूप तो अपने आप है ही, उसमें लीन कैसे होगे? मतलब बाहर जो संकल्प विकल्प का प्रवाह मन में चलता है, उन प्रवाहों से मुक्त हो जाना, उन प्रवाहों से अलग कर लेना अपने आप को। प्राणी और पदार्थ, ये दो ही है आदमी को बांधने वाली चीजें। प्राणियों में मोह होता है, पदार्थों में लोभ होता है। हम लोग सोचते हैं हमारे बीच जो लोग हैं वे हमसे बिछुड़े ना। भाई जब बहुत से लोग बिछड़ गए, बहुत से परिवार के लोग बिछड़ गए, तो हमारे अपने लोग भी जब समय आएगा तो बिछड़ जाएंगे। लेकिन हम यह सोचे कि हमारे अपने कभी ना बिछुड़े, ये नहीं होने वाला है। यही है मोह। महाभारत में बहुत सुंदर उदाहरण आता है, जब पांचों पांडव वन में विचर रहे थे, तो कुंती ने कहा कि बेटा मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। युधिष्ठिर बड़े थे, युधिष्ठिर ने कहा देखो जाओ अपने भाइयों से कहीं पर कोई जल का स्रोत हो तो ले आओ। नकुल गए या सहदेव गए, पहले एक सरोवर मिल गया, पानी पीना चाहा। वैसे ही उस पेड़ में एक यक्ष बैठा हुआ था,
उन्होंने कहा रुक जाओ, अभी पानी मत पियो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अगर मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना पानी पियोगे तो तुम मर जाओगे। उन्होंने कहा मैं प्यासा हूं, मुझे पहले पानी पीने दो। पानी पीने लगा, इतने में वह मूर्छित होकर के गिर गया वहीं पर। युधिष्ठिर ने सोचा अभी तक पानी लेकर के आया नहीं, अब तक तो आ जाना चाहिए था। फिर किसी भाई को भेजा, वह गया, वह भी पानी पीने लगा। उसके लिए भी उनको भी यक्ष ने टोका, कहा कि अभी पानी मत पियो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद तुम पानी पीना। वह भी सोचा मैं पहले प्यासा हूं, पहले प्यास बुझा लूं, फिर तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूं। पानी पीने लगा, वह भी मूर्छित हो गया। इस प्रकार युधिष्ठिर के चारों भाई मूर्छित हो गए, आए नहीं वापस लौट करके। युधिष्ठिर ने सोचा क्या मामला है। अंतिम में वे स्वयं गए तो देखे चारों भाई मूर्छित पड़े हुए हैं। उन्होंने जल उठाया और पानी पीने लगा। उनको भी यक्ष ने टोका, कहा कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना ही पानी पियोगे तो तुम भी मूर्छित हो जाओगे। तुम्हारे भाइयों की दशा इसीलिए ऐसी हुई है कि उन्होंने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना पानी पीना चाहा। युधिष्ठिर ने कहा अच्छा ठीक है, बताओ तुम्हारा प्रश्न क्या है। उन्होंने कई प्रश्न वहां पर किए, युधिष्ठिर उन सब का उत्तर दिए। उसमें से कुछ प्रश्नोत्तर बहुत ही अच्छे और मार्मिक हैं। वहीं पर एक प्रश्न उनका था, दुनिया में आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर ने उसका उत्तर दिया है, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावर मिच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। युधिष्ठिर ने बहुत सुंदर उत्तर दिया और उत्तर देते हुए कहते हैं, अहन्य हनि भूतानि, रोज रोज प्राणी यम सदन को जा रहे हैं, लेकिन जो लोग यहां रुके हुए हैं, जो स्थायी हैं अभी, वे यही इच्छा रखते हैं कि हम हमेशा यहां बनी रहे, हमारी मृत्यु ना हो। अहन्य हनि, रोज रोज लोग मर रहे, हम सदन को जा रहे हैं, लेकिन जो रुके हुए हैं, जो बचे हुए हैं, वे सदैव यही चाहते हैं कि हमारी मृत्यु ना हो, हम हमेशा यहीं बने रहे। युधिष्ठिर ने कहा है कि यही आश्चर्य है दुनिया में। यक्ष बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने एक और प्रश्न कहा है, वो भी अच्छा है, धर्म क्या है। इसका भी उत्तर देते हुए युधिष्ठिर ने कहा है, तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नैको ऋषिर्यश्च मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथा। धर्म क्या है, इसके उत्तर में युधिष्ठिर बहुत सुंदर उत्तर देते हुए कहते हैं, तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क की कहीं कोई प्रतिष्ठा नहीं है। एक आदमी की बात को आप दूसरी बात से, दूसरे तर्क से काट सकते हैं, आपकी बात को तीसरी व्यक्ति काट सकता है, लेकिन तर्क देने वाला या कुतर्क करने वाला आदमी कभी भी प्रतिष्ठित नहीं होता है, कभी भी सम्मानित नहीं होता है। काट सकते हैं बस एक दूसरे की बात को, लेकिन वो प्रतिष्ठित नहीं हो सकते, उसका विजय नहीं हो सकता है। श्रुतियों विभिन्ना, शास्त्रों के वचन अलग अलग प्रकार के, अनेक प्रकार के हैं। महाभारत उठा करके पढ़िए, उसमें अलग बातें हैं। रामायण में आ जाइए, उसमें अलग बातें हैं। कबीर साहब के बीजक पढ़िए, उसमें अलग बातें मिलती है। बाइबिल पढ़िए, अलग परमात्मा का वर्णन है। इसलिए शास्त्रों में भिन्नता है। अब आप ये कहें कि कौन से शास्त्र सही है और कौन से शास्त्र की बात सही नहीं है, यह आपको विचारना पड़ेगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा, आपको खुद निर्णय करना पड़ेगा और विवेक बुद्धि पूर्वक सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि दुनिया में जो बातें हो रही है, घट रही है,
वे बातें किस शास्त्र में सही लिखी हुई है, या जो बातें शास्त्रों में कही गई है वे घटनाएं दुनिया में आज घटती है कि नहीं घटती है, ये खुद को देखना पड़ेगा, खुद को सोचना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया श्रुतियों विभिन्न, विभिन्न शास्त्रों के रचने वाले लेखक अलग अलग हैं, ऋषि मनीषी अलग अलग हैं, अपने अपने चिंतन के अनुसार, अपने अपने विचार के आधार पर उन्होंने शास्त्रों की रचना की है। बहुत पुराने महर्षि कपिल हुए हैं जो सांख्य दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं। सांख्य दर्शन आप पढ़िए, प्रकृति और पुरुष का विवेक है, वहां ईश्वर परमात्मा की कोई बात ही नहीं है। वाल्मीकि रामायणों में सबसे प्रामाणिक माना जाता है। सर्वप्रथम वाल्मीकि रामायण में कहीं भी राम को भगवान परमात्मा नहीं कहा गया है, लेकिन गोस्वामी जी ने 16वीं शताब्दी में कहा कि जो राम को भगवान नहीं मानता है वह बिना सींग पूंछ का पशु है। मतलब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा घोषित किया गया और रामचरितमानस का व्यापक प्रचार हो गया। तब से राम पूर्ण परमात्मा बन गए। उसके पहले के शास्त्रों में परमात्मा नहीं है। वाल्मीकि रामायण में राम एक नायक है, एक व्यक्ति है, एक आदमी है। तो ये सोचना और देखना पड़ता है कि कौन शास्त्र में बातें क्या लिखी गई है, किस शास्त्र में लिखी है, इससे वो बातें सत्य नहीं हो जाती है। बातें सत्य होती है निर्णय के आधार पर कि क्या लिखा गया है। इसी ने बहुत सुंदर कहा है, चमकती हर चीज नहीं वह सोना होता है, चमकती वह चीज नहीं वह सोना होता है, चमक पर जो मरे उसी को रोना होता है। जो चमकती हुई चीज कोई वही सोना हो जाएगा क्या? किसी ने एक बहुत सुंदर और कहा है, जैसे मीराबाई ने जहर पी करके अमर हो गई ना, मीराबाई जहर पी करके मर गई, लेकिन उसके मरने के बाद भी वो अमर हो गई। तो किसी ने बहुत सुंदर कहा है, मीठी हर चीज नहीं वह सीरा होती है, जहर पीने वाली औरत नहीं वह मीरा होती है। हर कोई मीरा नहीं हो जाती। घर में झगड़ा हो गई, जाके जहर पी गई, क्या मीरा हो गई? क्या नहीं हुई है। यहां पर जो बातें आई है वह है कि हर शास्त्र की बातों को देखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि क्या लिखा हुआ है। चमकती चीज सोना नहीं होती है, इसी प्रकार सभी बातें सत्य नहीं होती है। अब कई बार हमें लगता है कि अमुक शास्त्र में लिखा है इसलिए सत्य है। शास्त्र में लिख देने मात्र से सत्य नहीं होता है। शास्त्र में लिखने वाला व्यक्ति भी तो एक आदमी ही है, किसी की रचना ही है। इसमें अगली बातें बहुत सुंदर आई है, वह है धर्मस्य तत्व निहितम गुहायाम। धर्म का तत्व गुफा में छिपा हुआ है, उस तत्व को समझने की जरूरत है। गुफा क्या है? हिमालय के पर्वत में जाएंगे तो धर्म का तत्व मिलेगा वहां? किसी और पहाड़ पर्वत में जाकर के खोजेंगे तो धर्म का तत्व मिलेगा? नहीं मिलेगा। वह जो गुफा है जहां पर धर्म के तत्व पाया जाता है वह है मनुष्य के हृदय रूपी गुफा, मनुष्य की अंतरात्मा। इसीलिए अगली अर्धाली फिर वो कहते हैं, महाजनो येन गतः स पंथा। महापुरुष जिस रास्ते से चलते हैं वह रास्ता, उसी का अनुसरण करने से सत्य मिलता है। अगर किसी पहाड़ पर्वत की गुफा की बात कही जाती, किसी पर्वत में जाकर के सत्य मिल जाता, तो ये बात कहने की जरूरत नहीं है कि महापुरुष जिस रास्ते से गए उधर सत्य मिलेगा या उधर चलने से सत्य पाओगे। क्यों मिलेगा भाई? उसमें आप किसी पर्वत में जाइए और सत्य आपको मिल जाए। धर्म का तत्व है वह है व्यक्ति के हृदय में। इसलिए याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को समझाते हुए बहुत सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा कि हे मैत्रेयी, जैसे अग्नि के जलाने से, अग्नि प्रज्वलित करने से धुआं प्रकट होता है, ऐसे मनुष्य के हृदय से ही ज्ञान और विज्ञान पैदा होता है। जितने शास्त्रों की रचना हुई कहां से हुई? किसी मनुष्य के हृदय से हुई। एक जमाना था जब लिखने की प्रथा नहीं थी, कोई शास्त्र नहीं थे। धीरे धीरे शास्त्रों की रचना होती गई, आज शास्त्रों का अंबार लग गया। इतने शास्त्र दुनिया में हो चुके हैं देश और विदेश में कि आपका जीवन बीत जाएगा, आप पढ़ नहीं पाओगे।
इसलिए उसमें मत्था खपाने की जरूरत नहीं है। इतनी बातें जानने की आवश्यकता है जिससे हमारा काम बन जाए, जिससे हमारा व्यवहार सध जाए, जिससे हमको जीवन में शांति मिल जाए। बहुत से शास्त्रों को पढ़े, शांति नहीं मिली। क्या मतलब शास्त्र पढ़ने से? स्वामी शंकराचार्य ने बहुत सुंदर कहा, बहुत शास्त्रों को पढ़ा और आत्मज्ञान नहीं हुआ तो शास्त्र पढ़ना बेकार, और आत्मज्ञान हो चुका तो शास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं। इसलिए आत्म शांति की जरूरत है। इस बातों में साहब ने कहा, हरि की चर्चा पर चली थी। हरि है आत्मज्ञान, हरि है सदगुरु। सदगुरु के निकट आने से हमारे विकार क्षीण होते हैं। गुरु के निकट जाने से क्या होता है? विकार क्षीण होते हैं। माँ बचपन में गंदगी को साफ करती है, जवानी को संभालने वाला गुरु होता है। गुरु के निकट जाने से, गुरु के ज्ञान से, गुरु की रहनी से, गुरु के ज्ञान और वैराग से हमको एक बोध होता है, हमको एक प्रेरणा मिलती है। तभी तो हम गुरु के निकट जाते हैं, तभी तो हम संत के निकट जाते हैं। संतों के निकट जाने पर हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, मतलब बाहरी दुनिया का कनेक्शन कट जाता है और गुरु के चरण में, गुरु के ज्ञान में मन रमने लगता है। यही है हरि का सुमिरन करना, गुरु की शरण में जाना। दूसरी हरि है हमारी अंतरात्मा। नाम हरि का जप ले बंदे। हे लोगों, हरि का नाम जप लो। हरि का नाम जपना क्या है? अपनी अंतरात्मा को समझ करके स्थिर हो जाओ, मन को शांत कर लो। दुनिया में बहुत धन कमा लिए, बहुत ऐश्वर्य इकट्ठा कर लिए, अच्छी गाड़ियां इकट्ठा कर लिए, लेकिन उस एसी गाड़ी में बैठ करके भी मन जल रहा है। क्या आपने कमाया? क्या आपको शांति मिली धन से? किंतु एक गरीब अपनी झोपड़ी में बैठ करके भी शांति से 2 सूखी रोटी खाता है। कौन अच्छा है? किसका जीवन अच्छा है? अच्छा उसी का जीवन है जिसका मन शांत है। सुबह उठते ही जिसके मन में कोई चिंता नहीं, कोई विकलता नहीं, कोई अवसाद नहीं, कोई झगड़ा झंझट नहीं, कोई विवाद नहीं, ये समझिए कि उसका जीवन अच्छा है। लेकिन कोई धनी आदमी है, बहुत धन इकट्ठा, उसके बाद भी जैसे ही नींद खुलती है उसके मन में तरह तरह की बातें आती है, तरह तरह का चिंतन उठता है, तरह तरह की चिंता सताती रहती है। उसका जीवन सार्थक नहीं है। सार्थक उसका जीवन है जो अपने जीवन में शांति का अनुभव करता है। शांति का अनुभव कर लेना, यही है हरि का भजन करना। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहब।